भविष्य मलिका के आधार पर क्या ऐसे कलयुग को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत उथल पुथल मचा सकती हैं? अब अच्युतानंद जी ने इसमें जब इसको लिख रहे थे तो यहाँ की शुरुआत जो होती है वो जगन्नाथपुरी से होती है। इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि जब जब मंदिर आपको संकेत देगा तब तब बुरा होगा। जैसे नील चक्र का टेढ़ा होना, उसके बाद सुनामी कहीं पे आई थी, जैसे झंडा लेके ध्वज को लेकर के पक्षी उड़ा था तब भी प्रॉब्लम्स आई थी। इनफैक्ट जब जब वहाँ पे कुछ होता है तब तब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है विद इन 1 वीक। और उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि गुरु जब अतिचारी होगा और शनि जब मीन राशि में आएगा। ये 2 चीज़ें बड़ी मेंशन थी। अगर मैं पीछे जाती हूँ, शनि जब मीन राशि में गए थे बिफोर 30 इयर्स पहले, तब गुरु अतिचारी नहीं हुए थे। और आज के 30 साल बाद कैलकुलेशन करिए तब भी गुरु अतिचारी नहीं है। तो इट मीन्स ये वही समय है जब शनि मीन राशि में और गुरु अतिचारी है। ऐसा कहा गया है कि भविष्य मालिका में कि सोना चांदी के रेटों में अचानक से उछाल आएगा। भविष्य मालिका में ऐसा नहीं लिखा कि 2026, क्योंकि 2026 तो कोड नहीं होगा ना। वहाँ पे लिखा है कि इस अंक को इस अंक से मिला करके जब ये अंक प्राप्त होगा तब ये होगा। तो एक आम इंसान के लिए ऐसे कौन कौन से संकेत हैं कि कल की भगवान इस तारीख को, इस समय, इस काल में पैदा होंगे? जब समुद्र पृथ्वी को खा जाएगा, जब मनुष्य रोबोट बन जाएगा, जब प्रकृति पूरी तरह चेंज हो जाएगी, तब कल की महाराज आएंगे। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। कल की भगवान, ये नाम ऐसा है जो आपने हर जगह सुना होगा, हर जगह आपने इनके कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, पर फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि कल की भगवान किस रूप में आएंगे, कल की भगवान हमारे साथ होंगे तो ऐसे कौन कौन से संकेत होंगे जिससे एक आम इंसान जान सकता है 2032 क्यों ये साल इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्या ऐसी बड़ी घटनाएं, क्या ऐसा उथल पुथल होने वाला है जो एक महापरिवर्तन, एक बिग शिफ्ट की ओर हमें लेकर जाएगा? इस खास पॉडकास्ट में हमने बात की है कि आखिर ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि महापरिवर्तन का समय अब शुरू हो चुका है। ऐसी कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जिससे हम अब तक अनजान थे जो अब आने वाली हैं। इस खास पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि आखिर किस तरीके से आप मानव सभ्यता को समझ सकते हैं, धर्म किस दिशा की ओर जाने वाला है, सोना चांदी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों लड़कियों को सोना चांदी ही पहनना बहुत ज़रूरी होता है, इसके क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर जो इतनी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं ये किस और संकेत दे रही हैं। क्या हमारा देश, क्या 2026 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? इस खास विषय पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी हैं, जो आपको इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके देंगे। नितिशा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सोनी जी। राधे राधे। राधे राधे। नितिशा जी, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें से ना सबसे पहली बात, अब 26 जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि भविष्य मलिका के आधार पर क्या ऐसे कलयुग को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत उथल पुथल मचा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो भविष्य मलिका है क्या, अगर मैं 2 मिनट के उसमें संक्षिप्त वर्णन में बताऊं, क्योंकि कई लोगों ने तो पहले भी सुना होगा, कई लोग नए भी होंगे। भविष्य मलिका एक ऐसा पुराण है जिसे अच्युतानंद, जो भगवान कृष्ण के पंच सखा थे, उन्होंने लिखा है। और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, इसको 5 लोगों ने मिलकर लिखा है और 18,000 लिपियों में, 18,000 तामपत्रों पर लिखा है। और 5 लोगों का भविष्य को देखने का जो वर्णन है वो इसमें वर्णित किया गया है। यानी उनके पास भूत, भविष्य, वर्तमान को देखने की पूरी दृष्टि थी। इट्स क्लियर। अब अच्युतानंद जी ने इसमें जब इसको लिख रहे थे तो यहाँ की शुरुआत जो होती है वो जगन्नाथपुरी से होती है। क्योंकि आपने किताब का फ्रंट पेज देखा होगा तो जगन्नाथ जी का पिक्चर बना हुआ। हाँ। तो जगन्नाथ श्री, क्योंकि जगत के जो पिता है वो जगन्नाथ जी हैं। हाँ। तो जगन्नाथ से शुरुआत है और इसका अंत कल्कि पर आके रुका है, क्योंकि भगवान जब कल्कि जन्म लेंगे तो इसका अंत हो जाएगा कलयुग का। तो ये एक ऐसा पुराण है जो कलयुग की भविष्यवाणियों को दिखा रहा है। वाह।
इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि जब जब मंदिर आपको संकेत देगा तब तब बुरा होगा। जैसे नील चक्र का टेढ़ा होना, उसके बाद सुनामी कहीं पे आई थी, जैसे झंडा लेके ध्वज को लेकर के पक्षी उड़ा था तब भी प्रॉब्लम्स आई थी। इनफैक्ट जब जब वहाँ पे कुछ होता है तब तब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है विद इन अ 1 वीक। इट मीन्स वो मंदिर हमें संकेत देता है कि कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि जब कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी में कई हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या मेंशन था कि एक वृक्ष है जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर है, वो बहुत साल पुराना है। अगर वो गिरेगा तो कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, ये मेंशन था। और महामारी भी उसमें मेंशन है। और वहां पे लिखा गया था कि वायु से द्वारा फैलने वाली बीमारी, ये कोडिंग थी। और कोरोना क्या था? वायु से द्वारा ही फैल रहा था, सांस लेने से। ठीक है, तो जब वो पेड़ गिरा उसके कुछ दिन बाद कोरोना ने यहाँ पर 19 में पेड़ गिरा 2019 में, और 2020 में कोरोना आ चुका था। और कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं था जो पहली बार आया था, जो हमारे संज्ञान में नहीं थी। इससे पहले भी कई तरह की बीमारियां हाँ, हमारे किताबों में भी कोरोना के बारे में बहुत कुछ मेंशन था, लेकिन बहुत अपडेट वर्जन था। और ये भविष्य मालिका कहती है कि अभी और महामारियां आनी हैं, कोरोना के जैसे या उससे भयंकर? उससे भी भयंकर। ये भविष्य मालिका में मेंशन है। इट मीन्स जल से संबंधित बीमारियां, वायु से संबंधित बीमारियां, ये सब अभी दोबारा आएंगी। और ऐसी नहीं आएंगी जैसे कोरोना में आई थी, इससे अपडेट वर्जन होगा। यानी भविष्य मालिका ये बोलती है कि ये तो अभी आपको सिर्फ एक ट्रायल दिखाया गया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अब भविष्य मालिका को और अगर आप कोडिंग करते हैं तो भविष्य मालिका में एक चीज और लिखी हुई है, समय ऐसा आएगा कि मौसम अपनी पहचान बदल देगा। अगर आप धीरे धीरे 5 से 10 साल पीछे जाते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो। राजस्थान के कुछ ऐसे इलाकों में बारिश होनी शुरू हो गई है जहां पे पहले कई सदी तक बारिश नहीं हुई। ऐसे इलाके सूखे पड़ने वाले हैं जहां पे बर्फ गिरती थी और वहां पे बर्फ इतनी नहीं गिरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो बहुत स्लोली। लेकिन अगर आप प्रकृति को देखो तो ये जो 5-10 साल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज हो रही है। अगर विज्ञान को हम देखते हैं तो विज्ञान कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग तेज हो रही है। हाँ, हमें वो धीरे नजर आ रही है। तो ये भविष्य मालिका में मेंशन है। मतलब ऐसा है कि ये घटनाएं धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर देंगे। और उन्होंने वहां पे लिखा है कि गुरु जब अतिचारी होगा और शनि जब मीन राशि में आएगा, ये 2 चीजें बड़ी मेंशन थी। अगर मैं पीछे जाती हूँ, शनि जब मीन राशि में गए थे बिफोर 30 इयर्स पहले, तब गुरु अतिचारी नहीं हुए थे। और आज के 30 साल बाद कैलकुलेशन करिए, तब भी गुरु अतिचारी नहीं है। तो इट मीन्स ये वही समय है जब शनि मीन राशि में और गुरु अतिचारी है। इसलिए 2025, 26, 27 को और 32 तक इसको भविष्य मालिका से जोड़ा गया। क्योंकि कई लोग पूछेंगे ना कि आप भविष्य मालिका को इतना जोड़ क्यों रहे हो इस साल से, क्वेश्चन ये भी आएगा। हाँ, तो क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें पिछला इतिहास नहीं मिल रहा और अगला नहीं मिल रहा, और पीरियड वही मिल रहा है। जब हम आपकी कुंडली देखते हैं तो आप कहते हो कि मेरा सूर्य सपोज दैट फर्स्ट में है, लग्न में है, तो मैं कहूंगी कि अच्छा आपका सुबह का बर्थ होगा। क्योंकि सूर्य किस राशि में है उससे हम महीना बता देते हैं। हाँ। सूर्य किस लग्न में है उससे हम डे के 2-2 घंटे का वो बता देते हैं कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप पैदा हुए, लग्न में है सूर्य। 8 बजे से 10 बजे तक पैदा हुए तो 12th हाउस में है सूर्य। शनि से हम क्या बता देते हैं कि कौन सा ईयर होगा, भाई 2.5 साल शनि एक राशि में रहेगा, और गुरु 13 महीने। गुरु से परफेक्ट ईयर निकल आता है, इसका पूरा टाइम पीरियड बता दे। हाँ, जैसे आप बताइए कि शनि मेरा इस राशि का है, सपोज दैट हाँ। मेरा शनि तुला राशि का है, तो अब शनि तुला राशि का कब था? 83-84 में था। हाँ। तो इट मीन्स मेरा बर्थ या 83 का या 84 का है। अब गुरु उस समय कहाँ था? तो कैलकुलेशन सही आ गई कि हाँ तुला राशि का इनका है। तो आपके ग्रहों से आपका मंथ, ईयर, डे और
वो 2 आवर्स वो निकाले जा सकते हैं। तो हम यही तो देख के चलेंगे ना कि पिछले 30 साल पहले शनि कहाँ था और गुरु कहाँ था, और अगले 30 साल बाद शनि और गुरु कहाँ होगा। तो वो मैच नहीं कर रहा। अभी वाला पीरियड मैच कर गया, इसलिए 2020 से 2032 तक भविष्य मालिका बहुत ज्यादा लोगों के उसमें आई है। उससे पहले कहाँ थी नहीं ना, थी नहीं, इतनी लोगों को चर्चाएं भी पता नहीं ही हो नहीं रही था। थी लेकिन लोगों को पता नहीं था। लेकिन चर्चा में क्यों आई? क्योंकि गुरु अतिचारी होने वाले थे और शनि मीन राशि में आ रहे थे। और शनि मीन राशि, अगर आप मीन राशि को समझिए तो ये ऑडियंस को भी बहुत क्लियर होगा कि 12 राशियों में आखिरी राशि है। 27 नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र भी वहीं आएगा। और जो चीज अपने आप में मोक्ष है, खत्म हो रही है, तो उसके बाद कुछ नया चरण ही तो शुरू होगा। 0 के बाद दोबारा 1 ही तो आएगा। 0 के बाद सिर्फ सब कुछ शून्य हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा, क्योंकि प्रकृति तो सर्कुलेट हो रही है ना। तो जो मीन राशि है वो मोक्ष की राशि है, जल तत्व की राशि, और उसका जो आखिरी नक्षत्र है वो आपको बताता है कि जो आपके पेंडिंग काम है वो कर लो। अभी शनि जाएंगे आखिरी नक्षत्र में। अभी जब शनि जब जाएंगे तो आप देखोगे कि लोगों के सारे कार्मिक पैटर्न बाहर आ रहे हैं। जैसे आपने कोई काम लाइफ में कोई छोड़ा होगा, हाँ, वो तब आपको जरूर क्लिक करेगा कि आज मैंने अगर ये कर लिया होता ना, शायद मेरे को ये मिल जाता। ये सबके साथ अभी होगा। तभी कहा जाता है कि जो भी लाइफ में आए वो चीजें सीख लो, वो चीजें करो, कोई भी चीज अधूरी मत छोड़ो, क्योंकि आप अपने कर्म को अधूरा छोड़ रहे हो। काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारे पुराण बोलते हैं। अब शनि जब मीन राशि में आएगा तो धर्म बढ़ेगा। तो आप कहोगे तो अभी तो अधर्म की बातें हो रही हैं, बहुत जगह कुछ साधु संतों को ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, जब भी गुरु महाराज जो साधु संत के कारक प्लैनेट है वो मिथुन राशि या कन्या राशि से गोचर करते हैं, बुध की राशियों से, तो ये होता है। अगर आप पीछे भी जाओगे, जितने साधु महात्माओं को ट्रोल किया गया, चाहे आसाराम बापू हो, हाँ, भले ही मेरे लिए वो इतने बड़े साधु संत नहीं है, लेकिन कई लोगों हजारों के लिए रहे हैं, चाहे ओशो हो, हाँ, वो भी बहुत लोगों के बहुत उसमें रहे हैं, तब गुरु मिथुन या कन्या से ही गोचर कर रहे थे। यानी अगर कुछ गलत है ज्ञान को लेकर के, तो वो उस समय रिफाइंड होना शुरू हो जाता है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो भी रिफाइंड का टाइम है। जो हो रहा है वो बिल्कुल रिफाइंड कर देगा चीजें, दूध का दूध, पानी की पानी कर देगा। तो ये तभी होता है जब गुरु यहाँ से गोचर करते हैं। और शनि धर्म को बढ़ाता है। हमें लग रहा है कि धर्म पीछे जा रहा है, और सही देखा जाए तो जा भी रहा है अगर हमारे दृष्टिकोण से देखें। लेकिन अगर आप ग्रहों के दृष्टिकोण से देखो तो रिफाइंड हो रहा है। भाई सफाई तो वही करेंगे ना ग्रह, और जब सफाई होगी तभी धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से 2026 क्लीनिंग का समय है। 2025 और 26 ये 2 इयर्स, क्योंकि शनि 27 तक मीन राशि में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 2-2.5 साल है ये पूरी तरह से क्लीनिंग चल रही है, वॉशिंग चल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि महापरिवर्तन का समय है। महापरिवर्तन का समय है। एक चीज और है, भविष्य मालिका में पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कह रहे हैं कि पहले कहते थे कि 2025 जब होगा तब ये काल, ये कलयुग खत्म हो जाएगा। सतयुग तो खैर अब आगे की बात है, पर अब जो 2032 जो ये है, मैं जानना चाहती हूँ कि 32 को क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्या ऐसा होने वाला है 32 तक? क्योंकि भविष्य मालिका में गुरु महाराज 8 साल के लिए अतिचारी हुए। ये ग्रहों का है कि 8 साल के लिए वो अतिचारी हुए। उन्होंने कोडिंग पकड़ी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7 ईयर्स। ठीक है, 25 में गुरु अतिचारी हुए। उन्होंने 25 से अगर पकड़ोगे तो 8 साल हो गए। हाँ, यानी जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे तब तक पूरे धर्म का, मानवता का एक तरह से क्लीनिंग हो रही होगी। और 32 में युग खत्म होकर सतयुग 33 से शुरू हो जाएगा। वो ये कोड कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ भी खत्म तो नहीं हो सकता सोनी जी। आप रात को सोओगे और सुबह उठोगे और सतयुग आ जाएगा, ये प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती है। आप अगर आगे चले गए हो तो आपको वहां से यू टर्न लेकर के ही आना पड़ेगा। आप वहां से यहाँ नहीं पहुंच सकते हो। आप वहां बैठे हो तो आपको यहाँ से चल के आना पड़ेगा।
हाँ, आप ऐसे यहाँ पे उत्पन्न आ नहीं हो जाओगे। तो कुछ भी सतयुग कहीं से उत्पन्न नहीं हो जाएगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो यू टर्न का टाइम शुरू हो चुका है। और ऐसे तो 2012 को भी कोड किया गया था कि सृष्टि खत्म होने वाली है। अगर आप चंद्र कैलेंडर को देखते हो जो चाइना में देखा जाता है, तो उससे तो 2012 को कोड किया गया था। कुछ भविष्यवक्ताओं ने तो 2000 को भी कोड किया था कि सृष्टि खत्म होने वाली है। 2000 में भी तो नहीं हुई ना। हुई। हम एग्जाम्पल बैठे हैं, बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी 2000 आखिरी साल है, इसमें सब सर्वनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और 2032 में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन 2032 से पहले ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आप देख लोगे, युद्ध आप देख लोगे, बहुत सी चीजें आप देख लोगे जो भविष्य मालिका से मैच करती हुई होंगी। जैसे उसमें वर्ल्ड वार लिखा हुआ है, हाँ, मेंशन है। अब आप कहोगे वर्ल्ड वार होगा, अभी आप युद्ध की शुरुआत देख चुके हो। जब 2020 में गुरु अतिचारी हुए, कोरोना आया, उसके साथ साथ ही हम लोगों ने युद्धों की जो ट्रिगर था देख लिया था। हाँ, साथ हो रहा था। 25 में भी थोड़ा बहुत चला, इजराइल, रूस, कई कंट्रीज में चल रहा है। अभी ये बढ़ेगा और 2027 तक और बढ़ चुका होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, लेकिन कई देश आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। और आप कहोगे कि अगर कई देश लड़ रहे हैं तो सब देश कब लड़ेंगे, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि सब देश तो कभी नहीं लड़ेंगे कि सब देश लड़े, लेकिन बहुत सी कंट्रीज लड़ने की जो कंडीशन बनेगी वो जब शनि मेष राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, जो 2027 से 29 तक रहेंगे, वो कंडीशन तब बनेगी। क्योंकि शनि 2.5 साल रहेंगे, वहां पे मंगल भी आएगा, वहां पे सूर्य भी आएगा, तो कंडीशन वहां पे भी तो वो करेगा। और मेष राशि के नक्षत्रों को देखिए तो केतु से नक्षत्र शुरू हो रहे हैं, तो वहां पे भी तो नक्षत्रों का असर होगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर मैं नहीं प्रेडिक्ट करूंगी, लेकिन वॉर होगी, ये क्लियर है। ऐसे स्थितियां बन सकती हैं। हाँ, तो वो 2027 के बाद 29 के बीच जब शनि मीन राशि में रहेंगे, तब फिर वो वृषभ राशि में जाएंगे, जो उनके मित्र की राशि है। फिर से रिफाइंड होना, चीजें शुरू हो जाएंगी। इसी से एक अभी जैसे कलयुग चल रहा है, इसमें अधर्म हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भविष्य मालिका में ही कहा गया है कि सतयुग की ओर वो चुनी हुई सोल्स जाएंगी जिन्होंने अपने कर्म अच्छे किए हैं। क्या ऐसा है? देखिए, धर्म के नाम पर संघर्ष बढ़ेगा, ये तो भविष्य मालिका में मेंशन था, और धर्म के नाम पर संघर्ष बढ़ भी रहा है। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दो, ठीक है, कोई कहता है कि हमारा तो राष्ट्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। तो धर्म के नाम तो बढ़ रहा है। अब जो भी अभी हमारे भारत में यूजीसी का भी जो मामला आया, उसमें भी तो जाति और धर्म की बात ही मेंशन की गई। तो इट मीन्स बढ़ रहा है। और अगर हम इसे वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो वहां पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे युद्ध की स्थितियां बनी है वहां पे बेसिकली महंगाई पर एक दिन का वो हुआ था, और वो महंगाई पर जो शॉप्स बंद की गई थी उन्होंने एक युद्ध का रूप ले लिया। नेपाल की आप कंडीशन देख लो कि जनता सड़कों पर उतर आई राजा के खिलाफ, है ना। तो ये लिखा गया है, मेंशन है वहां पे। ये नहीं लिखा गया कि ये भारत में होगा या नेपाल में होगा या कहाँ होगा, क्योंकि पहले तो नेपाल नहीं था, अखंड भारत था ना। तो ये नहीं मेंशन है कि कहाँ होगा, लेकिन हो तो वही रहा है कि धर्म की लड़ाई आज लड़ी जा रही है। अब जब धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है और आप कह रहे हो कि वही आत्माएं बचेंगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ या ऑडियंस से पूछती हूँ, जब सतयुग था तो क्या सारी आत्माएं शुद्ध थी? असुर पैदा नहीं हो रहे थे, राक्षस पैदा नहीं हो रहे थे। तो आज हम इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि जब हम होंगे, सिक्के का एक पहलू होगा और सिक्के का दूसरा पहलू होगा ही नहीं, दिन होगा और रात होगी ही नहीं, दोनों होंगे। ये तो कॉमन सेंस की, अगर आप मनुष्य है तो उसका बैक, हमारी अंदर जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो लालच है, वो तो होगा ही होगा। और वो तो ऋषि मुनियों में भी आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं कि किसी ना किसी ऋषि की भी ऐसी कोई बात आई जहां पे क्रोध था, जहां पे अहंकार था। श्री हरि विष्णु को किसी ने, एक साधु महर्षि ने छाती पर लात मारी थी। लक्ष्मी जी ने उनको कहा था कि मैं पूरे ब्राह्मण कुल को वो देती हूँ कि वो कभी धनी नहीं रहेंगे।
इट मीन्स उनमें भी तो अहंकार और क्रोध था ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब सतयुग आएगा ये सब समाप्त हो जाएगा? असुर कहाँ जाएंगे? और भूमि माता को तो आशीर्वाद है श्री हरि विष्णु का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, कि वो हर एंटिटी अपनी कोख में रख सकती है, तो कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्कुल मिथ्य है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर धर्म बढ़ेगा, क्योंकि अभी धर्म के नाम पर दिखावा या पाखंड बढ़ा हुआ है, तब हम लोग धार्मिक ज्यादा होंगे। अभी हम कहते हैं कि थर्सडे बाल नहीं धोने चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, चंद्र ग्रहण आ रहा है तो गर्भवती स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए। हाँ। एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एक बात बताइए, साइंस भी तो यही कहता है कि उसकी रेज आपके लिए भी अच्छी नहीं है, मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छी नहीं है। अब मैं एक सिंगल पर्सनालिटी हूँ, मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा होगा, हाँ, उसके लिए वो रेस कितनी बुरी होंगी। क्योंकि एक महिला अगर कुछ गड़बड़ खा लेती है ना और वो अपने बच्चे को फीड करा रही है, तो उस बच्चे का पेट खराब हो जाता है। आप देखते हो कि माँ ने कुछ गड़बड़ खा लिया, तो उसने बच्चे का हो जाता बच्चे है। का पेट खराब हो गया या बच्चे को ठंड लग गई। जब माँ के दूध का इतना असर हो सकता है, इतना सत्व हो सकता है, तो वो रेस गर्भ पर क्या असर नहीं डालती होंगी? डालती हूँ। और बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, काले बड़े बड़े दाग होते हैं कहीं पे, यहाँ बर्थ मार्क है, यहाँ बर्थ मार्क है, और ये कहा जाता, हमारे पूर्वज कहते थे कि ये ग्रहण का बर्थ मार्क है, ग्रहण पड़ा होगा, ये निकल गई होगी बाहर। और ये सच है ना, बिना ग्रहण वाले लोग, उनके बर्थ मार्क नहीं होते, और ग्रहण वाले लोगों के बॉडी पर बर्थ मार्क होते हैं। तो कैसे हम चीजों को अनदेखा कर सकते हैं? आप अनदेखा कर सकते हो ये चीज? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन कि धर्म जब ऊंचाई पे होगा अधर्मी नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज अगर होगी और अधर्म नहीं होगा, तो आप धर्म को वैल्यू कैसे करोगे? उसको वैल्यू करने के लिए तो अधर्म होना चाहिए जरूरी है। तो ये तो जो लिखा है, ये धर्म बढ़ेगा, ये चीज एक्यूरेट है कि धर्म बढ़ेगा। अभी हम लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटोज डालने के लिए कुंभ जाते हैं, तब जब हम लोग कुंभ जाएंगे तो हमारा काम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रह जाएगा, हमारा आत्मा उस कुंभ से शायद जुड़ी होगी। अब थोड़ा इसी से बात आते हैं, सोना चांदी की बात हो रही है कि ऐसा कहा गया है कि भविष्य मालिका में कि सोना चांदी के रेटों में अचानक से उछाल आएगा। हाँ, ये बात सही है, उसमें लिखा गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, भविष्य मालिका में ऐसा नहीं लिखा कि 2026, क्योंकि 2026 तो कोड नहीं होगा ना। वहां पे लिखा है कि इस अंक को इस अंक से मिला करके जब ये अंक प्राप्त होगा तब ये होगा। कोडिंग वहां पे ऐसी की गई है। तो 26 अंक जब मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो खदानों से निकलने वाले जो मटेरियल है वो वैल्यू करेंगे। और ये तो हमारा ज्योतिष भी कहता है ना कि गुरु जब उच्च का होता है तो सोना, पीतल, चांदी, इसके रेट बढ़ जाते हैं। सूर्य जब स्ट्रांग होता है तो इसके रेट बढ़ जाते हैं। ये तो पहले से ही हमारा ज्योतिष भी कहता है, और वो हो भी रहा है। आज से 12-13 साल बाद जब गुरु अगेन उच्च के होंगे तो भी होगा। पहले जब उच्च के हुए थे तो भी हुआ था। जब डॉलर बढ़ा था, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ी थी सोनी जी, तब भी गुरु उच्च का था। जब गुरु उच्च का होता है तो करेंसी भी चेंज होती है। तो ये तो होता है, और ये भविष्य मालिका में मेंशन है। और गोल्ड के रेट पक्का बढ़ने वाले हैं, सिल्वर के रेट, तांबे के रेट, एल्युमिनियम, कॉपर सब बढ़ेगा। तो ऐसे में जिनके घर में शादी होने वाली, उन्हें अभी सोना चांदी खरीद लेना चाहिए। देखिए, मैं कहूंगी सोना बहुत जरूरी है, फीमेल की बॉडी पर सोना होना बहुत जरूरी है, उससे उसका गुरु तत्व स्ट्रांग रहता है। जितना फीमेल सोना पहनती है उतना उसका गुरु तत्व, यानी उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और उसे संतान सुख पूरी मिलती है। दूसरा, नेम फेम मिलता है। कई लेडीज को आपने देखा होगा, वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत करती हैं, लेकिन उनको नेम फेम नहीं मिलता है, बुराई बहुत मिलती है। उनको तो मैं स्पेशली कहूंगी प्योर गोल्ड पहनो, कान में भी और नाक में भी और गले में भी। आपको नेम फेम मिलेगा अपने ससुराल से, उनकी तारीफ मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। आपने रानियों को देखा है, राजाओं को देखा है, क्यों इतना गोल्ड पहन के रहते थे? कुछ तो उसका पीछे विज्ञान, कोई तो रीजन होगा। हाँ, गोल्ड हमारी बॉडी में गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। और संतान के कारक प्लैनेट कौन है? गुरु। वंश वृद्धि सबको चाहिए। और दूसरा, नेम फेम।
हमें गलत दृष्टि से ना देखा जाए, इसके लिए गोल्ड पहना जाता था। और आजकल लड़कियों पे क्यों इतनी बातें हो रही हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल का चलन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ, कान में प्योर गोल्ड पहनो। थोड़ी देर के लिए आप पहन सकते हो, पार्टी फंक्शन में गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़कियां रेगुलर पहन रही हैं वो अपने साथ गलत कर रही हैं। आज ये लड़कियां सुन लें कि आप थोड़े दिन प्योर गोल्ड पहन लो, 40 दिन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पार्टीज में जाने के लिए पहनो, लेकिन फिर 40 डेज प्योर गोल्ड जरूर पहनो। इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको समाज में सम्मान मिलेगा, घर में सम्मान मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। कितनी बड़ी बात है। बहुत। और आप साउथ इंडिया जाओ, वहां तो पूरा गोल्ड ही गोल्ड है। वहां पे तो माली जो आपको गजरे बेच हाँ। रही है ना, उसने भी अपने आप को गोल्ड से लदा हुआ है। मतलब मैं उसको देख के शॉक्ड रह गई कि आपने प्योर गोल्ड पहना है या कह रही है हमारा मतलब जो भी उसने। तो मैंने कहा यहाँ पे चोरी वोरी कुछ नहीं होती। हम लोग एक चेन पहनने से डरते हैं, उसने पूरा सेट वेट पहन के बैठी हुई थी, वो मोटे मोटे। तो इससे गोल्ड से आपका गुरु तत्व स्ट्रांग होता है, पहनिए। और जो लोग कहते हैं कि शुक्र तत्व को स्ट्रांग करके हम लोग अपने जीवन में पैसा ला सकते हैं, अरे अबंडेंस के देवता तो गुरु है, प्रॉस्पेरिटी के देवता तो गुरु है। पैसा आना और टिकना, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चंचला है, वो तो चली जाएंगी, टिकेगा कैसे? वो तो गुरु तत्व ही आपको टिका सकता है सिर्फ। इसलिए अपने गुरु को जरूर स्ट्रांग करो। और सिल्वर के रेट भी बढ़ेंगे। अब सिल्वर क्या है? सिल्वर हमारे मन को शांत रखता है। हाँ। चांदी होनी बॉडी पे जरूरी है। पहले लेडीज को भी और जेंट्स को भी पायलें पहनाई जाती थी, मतलब कड़े स्टाइल में जेंट्स पहनते थे, मोटी मोटी। हाँ। और लड़कियां घुंघरू वाली या जैसे भी पहनती थी। उससे क्या होता है, एक तो आपका जब लड़कियां पायल पहनती हैं तो उनके जो गर्भ से संबंधित जितने भी वो है वो एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि हमारे एंकल में ही होते हैं। हमारे ये जो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, आपने देखा होगा पंजाब में चूड़ा पहनाया जाता है, कईयों में कांच की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। ये जो है ना पूरा, ये गर्भ को सही करता है ये चीज, और हमारी एंकल। इसलिए चूड़ियाँ और पायलें लड़कियों को पहनाई जाती हैं। कितना डीप कनेक्शन है इन चीजों का। हाँ, इससे आपके गर्भपात नहीं होते हैं और जो आपकी ओवरी का पूरा सिस्टम है वो ठीक रहता है। इसीलिए लड़की को 1.25 साल चूड़ा पहनाया जाता है। अब लोग कहते हैं चूड़ा फैशन है, बड़ा सुंदर लगता है हमें। सच में सुंदर लगता है, लेकिन उसके पीछे कितना डीप साइंस है। और इसीलिए लड़कियों को पायलें पहनाई जाती है, बिछिया पहनाई जाती है। बिछिया तो उनके हार्मोन सर्कल पर काम करती है, बट पायलें गर्भ पर, ओवरी पर काम कर रही होती है। मतलब तो चांदी पहने। देखिए, श्रृंगार की चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी अच्छा बेनिफिट ला रही है। हाँ, अब बिंदी लगाने से हमारी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रहती है। दूसरे, हम पे इतनी जल्दी, अब लोग कहते हैं बिंदी लगाने से सिर्फ हम एक प्रूफ लेके चल रहे हैं कि मैं मैरिड हूं। नहीं नहीं, आप प्रूफ लेके नहीं चल रहे हो, आपका चरित्र आपका प्रूफ है। ये प्रूफ किस लिए दिया, ये बिंदी क्यों लगाई गई है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट रहे, आप दूसरे को समझ सको कि वो किस भाव से आपको देख रहा है। और लोग, लड़कियों ने बिंदी लगानी बंद कर दी। खैर, आप पे बड़ी सुंदर लग रही है। मैं बिंदी हमेशा लगाती हूँ। हाँ, तो आपको पता है ना सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आपका सिक्स सेंस काम करता होगा, आपको ये एनर्जी फील होती होगी। हाँ, होती है। और जो लड़कियां आजकल फैशन के चक्कर में ये नहीं कर रही हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं। तो ऐसे में यदि आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो आप जरूर लगाना स्टार्ट करें। हाँ, छोटी सी। और काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए रेगुलर फॉर्म में। आप गुलाबी लगा लो, लाल लगा लो, काली बिंदी नहीं। काली बिंदी को, काले कलर को नजर से वो किया गया है ना। और हमारे आज्ञा चक्र पर अगर काली बिंदी होगी तो आप क्या कह रहे हो, काला रंग क्या होता है, जिसपे कोई दूसरा रंग ही ना चढ़ सके। हाँ, है ना, वो कहते हैं ना बिहारी जी पे किसी का रंग नहीं चढ़ सकता, वो अपने रंग में दूसरों को रंग देते हैं, इसीलिए वो सांवले हैं। और मैं भी बिहारी हूँ। तो इसलिए काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी आज्ञा चक्र पर लाइट या रेड कलर की बिंदी हो तो ही एक्टिवेट रहती है। काली बिंदी कम कर दीजिए। लड़कियों को ये बोलूंगी स्पेशली, कभी कभी लगा लो, फैशन में कोई दिक्कत नहीं है, फैशन में जो मर्जी करो, लेकिन रेगुलर कुछ मत करो। अब ऐसे में नितिशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कल्कि को लेकर के
सब लोगों ने अपनी अलग अलग प्रिडिक्शंस, अलग अलग जानकारियां दी हैं। कोई कहता है कल्कि एआई के रूप में आएंगे, कोई कहता है कि कलयुग खत्म होने के बाद आएंगे, कोई कहता है कि कल्कि तो है ही नहीं। लेकिन भविष्य मल्लिका में ये साफ लिखा गया कि कल्कि भगवान है और वो मानव रूप में आएंगे। और कई लोग तो ये भी कह चुके कि वो जन्म ले चुके हैं संभाला में। हाँ, तो ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि कल्कि भगवान आएंगे तो जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 10 अवतार की बात लिखी गई है, 9 अवतार हम देख चुके हैं, तो 10वां होगा तो जरूर। इसमें कोई भी इफ एंड बट की कंडीशन है ही नहीं, ना आपके मन में ना मेरे मन में। लेकिन कब क्वेश्चन आएगा, कब? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपको लग रहा है कि कलयुग पूरी तरह से आ चुका है? आप अगर धर्म की बातें कर रहे हो आज, और मैंने आपसे, रंगोली जी से जितनी भी बात करी, आप लोग बहुत धार्मिक हो, तो मैं कैसे मान लूं कि पाप इतना बढ़ चुका है, 100% हो चुका है कि धर्म का नामो निशान खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। आजकल तो जैन से भजन क्लब कर रहे हैं। आजकल के जेंजी अपने माता पिता को बहुत केयर करते हैं, क्योंकि जेंजीज के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है, हमारे मिलेनियल्स के माता पिता बोलते हुए भी शर्म आ रही है ना? तो जेंजीज बहुत, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि कलयुग आ चुका है। जो कल्कि भगवान को आना चाहिए, वहां पे भविष्य मल्लिका में और पुराणों में एक चीज और मेंशन की गई है, मनुष्य अपने बनाए गए उपकरणों से जब भयभीत हो जाएगा। अभी क्या हम भयभीत हैं? अब आप कहोगे हाँ एआई आ चुका है, जॉब्स जा रही हैं लोगों की, लेकिन नहीं, अभी भी हम लोग भयभीत नहीं है। अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आप बिजनेस से अपना शुरू कर लेते हो, ठीक है? इट मीन्स, और वहां पे एक चीज और लिखी गई है, जब आप, मतलब ये नहीं लिखा कि आप रोबोट बन जाओगे, जब आपको महसूस होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स आप रोबोट बन चुके होगे, जिसको कोई फीलिंग ना होती, इमोशंस ना हो। क्या आज ऐसा है? नहीं। बल्कि मुझे लगता है जेंजीज जितने 2000 के बाद पैदा हुए वो ज्यादा इमोशनल है। हाँ, वो बहुत इमोशनल है। हमें तो मारे भी पड़ी, माता पिता से, टीचरों से, सबसे। आजकल के बच्चे टीचर कुछ कह दे, बात नहीं सुनते वो लोग, कि मम्मा हमें टीचर ने ये कह दिया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा कर दिया। मतलब बच्चों में कितना ईगो है, कितने इमोशनल भी है वो लोग। तो आप भी, हम ये तो नहीं देख पा रहे कि इमोशनल नहीं है बच्चे, या बच्चे रोबोट बन चुके हैं। अब आप कहोगे, कई लोग कमेंट करेंगे कि आजकल के 2 साल के बच्चे फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, इट मीन्स वो इमोशनल नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है, बल्कि 2000 के बाद पैदा हुआ बच्चा ज्यादा इमोशनल है, जो 1999 तक नहीं थे। आप लोगों की 9 की एनर्जी आएगी, मंगल की एनर्जी। आप लोग तो बस जो मन में है वो ये लो। हम लोगों की 8 वाली एनर्जी है। 8 वाली एनर्जी पीछे भी देखता है, माता पिता को भी, आगे भी देखता है, अपने आप को अवॉइड कर देता है। 7 वाली एनर्जी सिर्फ पीछे देखता है। केतु सिर्फ अपने पिछले कर्मों को देखता है, कौन हूं मैं, पीछे मेरे साथ ऐसा हुआ था, पीछे मेरे साथ वैसा हुआ था। अब 60 वाली एनर्जी उनकी अलग एनर्जी है। उसमें आप कई लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए देखोगे, और कुछ लोगों को बिल्कुल डाउन, की कुर्ता पजामा पहन के चले आ रहे हैं, नॉर्मल। तो वहां पे शुक्र की एनर्जी थी। अब यहाँ पे 20s की एनर्जी है, तो चंद्रमा की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। वीनस हाई होगा, वीनस और मून दोनों हाई। तो मैं कैसे मान लूं कि हम रोबोट बन चुके हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने अच्छी जानकारी दी है, और कहीं ना कहीं देखे तो अब बच्चे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर, समझ रहे हैं चीजों को। बल्कि हमारे से ज्यादा हमारे बच्चों की संस्कृत ज्यादा अच्छी है। मेरी मम्मी डबल MA है संस्कृत में, मेरी संस्कृत सबसे लो है। मैं तक उनसे कोडिंग करवाती हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग आप मुझे कोड करो, मैं नहीं कर पाती हूँ, उनसे करवाती हूँ। ये तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके घर पैदा हुई, कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अगर मैं ब्लेस्ड ना होती तो मैं किससे पूछती कि ये क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, इसका संधि विच्छेद करो। अब इसी से ना कल्कि के पॉडकास्ट को लेकर के मुझे पर्सनली मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि कल्कि आएंगे, कई ऐसे पॉडकास्ट में हमने देखे हैं। तो एक आम इंसान के लिए ऐसे कौन कौन से संकेत हैं कि कल्कि भगवान इस तारीख को, इस समय, इस काल में पैदा होंगे? जब समुद्र पृथ्वी को खा जाएगा, जब मनुष्य रोबोट बन जाएगा, जब प्रकृति पूरी तरह चेंज हो जाएगी, तब कल्कि महाराज आएंगे। अभी क्या समुद्र पृथ्वी को खा गया है? मतलब सुनामी तो कोई ऐसी आई नहीं बड़ी। हाँ। क्या हम रोबोट बन चुके हैं? नहीं।
प्रकृति इतनी चेंज हो चुकी है कि आज अंटार्कटिका में वो हो गया, रेतीला हो गया है। और अगर हम राजस्थान या ऐसे डेजर्ट की बात करें तो क्या वहां पे बर्फ गिर रही है? तो कल की भगवान आने में अभी समय है, अभी बहुत समय बाकी है। और सोनी जी, मैं आपको बहुत क्लियर करूं, गुरु महाराज 2050 तक अतिचारी है। 32 के बाद वो 2 साल के लिए नॉर्मल होंगे, फिर अतिचारी, फिर 4 साल के लिए नॉर्मल, फिर अतिचारी, ऐसी कंडीशन चल रही है। 2050 के बाद वो कई सालों के लिए मार्गी रहेंगे, कंडीशन सही रहेगी। यानी रिफॉर्म अभी 32 तक होगा, फिर थोड़ा सा एक वेट आएगा, फिर रिफॉर्म शुरू हो जाएगा। और ये प्रकृति का रिफॉर्म है। प्रकृति अपने आप को हमेशा रिफॉर्म करती रहती है, वो क्लीन करती रहती है। आप नहाते हैं, हम नहाते हैं, हम अपने आप की क्लीनिंग करते हैं। अगर मेरी ओरा कमजोर होती है तो मैं उसके अलग रिचुअल करती हूँ। तो पृथ्वी तो हमसे भी ज्यादा नॉलेजेबल है, वो तो अपने आप को करती होगी क्लीन। तो पृथ्वी अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। अब इसी के साथ ना हाँ, एक चीज आपने और पूछी सोनी जी कि क्या कल की भगवान AI के रूप में आएंगे? हाँ। जैसे कि आपने बोला कि अगर 9 अवतारों को हमने मनुष्य रूप में देखा है, चाहे वामन अवतार थे या नरसिंह अवतार थे, लेकिन आधे मनुष्य तो थे। हाँ। तो हम कैसे मान ले कि वो AI के रूप में आएंगे, कि वो मनुष्य का जन्म नहीं होगा? हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि वो उनकी इंटेलिजेंस AI से भी बहुत अपडेट होगी। हम आधा उनको AI और आधा मनुष्य तो मानेंगे। हाँ। तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मनुष्य ही ना हो, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। और दूसरा, जब वो आएंगे और आप कह रहे हो कि हमें क्या प्रूफ मिलेंगे, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी 9 अवतार हुए, शिव जी के जितने अवतार हुए, विष्णु जी के जितने अवतार हुए, दुर्गा जी का जितना अवतार हुआ, वो भारत में ही क्यों हो रहा है? हाँ। वो ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हो सकते हैं, वो अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। भाई भगवान जन्म ले रहे तो कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर बहुत बड़ी ऊर्जा को हमने बैलेंस करना है तो क्या मैं इस कमरे में कर सकती हूँ? नहीं कर पाऊंगी। मुझे वहां की जमीन को भी देखना होगा, ऊर्जाओं को भी देखना होगा कि वो बैलेंस कर पाएंगे उस गर्भ को, जहां पे श्री हरि उतरेंगे, उनका अंश उतरेगा। वो तो उतर जाए तो खैर खत्म ही है खेल, लेकिन उनका अंश उतरेगा तो अब क्या पृथ्वी बैलेंस कर पाएगी? तो जब भी भगवान ने जन्म लिया, अयोध्या में लिया या मथुरा में लिया, उन्होंने पृथ्वी को भी तो स्ट्रांगली कनेक्ट किया होगा ना, कि यहाँ पे कनेक्शन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ये मुझे अच्छे से हैंडल कर सकती है ये जगह। तब भगवान ने वहां पे जन्म लिया है। इतनी बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए पृथ्वी तो हिल जाएगी जिस दिन श्री हरि विष्णु का 10 अवतार होगा। तो ऐसी जगह ही तो होगा जो वो उस ऊर्जा को झेल पाए, जैसे शंभाला मेंशन किया गया है। हाँ, कि वहां पे होगा, वहां पे होगा। अब कई लोग कहते हैं वो बिहार वाला शंभाला है, कई लोग कहते हैं वो वाला शंभाला है। वो ना बिहार वाला है ना वो वाला, वो ऐसा शंभाला है जो पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जाओं से युक्त है, जहाँ पे ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि नेगेटिविटी हो। अब आप कहोगे कंस भी तो था, केकई और मंथरा भी तो राम जी के साथ थे। तो ये अगेन मैं बोलूंगी, जहां पे देव हैं वहां असुर होंगे, आसपास ही होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण बचते भी तो आए ना कंस से, है ना? तो बस वैसा ही चल रहा है, वो आसपास ही है, लेकिन बस ऐसा ही चलेगा। एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कल की भगवान जब भी आपके सामने आएंगे, आपको पहचानने के लिए कोई प्रूफ चाहिए होगा। आपकी ऊर्जा बता देगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको इतने गूज़बम्स, हम लोग बात करते हैं तो गूज़बम्स आ जाते हैं, वो सामने आ जाए तो पागल ही हो जाएंगे हम लोग। तो जब कृष्ण जी को, राम जी को देख के लोग पागल हो जाते थे, तो हम पागल नहीं हो जाएंगे? तो इसके लिए प्रूफ चाहिए ही नहीं। अगर आपके सामने एक सच्चा साधु भी आ जाए ना, तो आपको एक खुशी होने लग जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने फील किया होगा, आप तो इतने पॉडकास्ट करते हो लोगों के साथ। तो अगर भगवान कल की बैठे होंगे फील होती है, तो आप क्या बात कर रहे हो? आपको प्रूफ चाहिए होगा। आपका एक एक कण बोल रहा होगा कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है मेरे अंदर। क्योंकि
ये आत्मा परमात्मा ही से तो आई है, तो आत्मा को तो पता है कि परमात्मा कौन है, तो वो आत्मा बोलेगी। हम लोग अच्छे लोगों से मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग जाता है कि आज बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, बड़ी शांति सी फील हो रही है, उनकी वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रांग थी। जब वो एक साधु है, एक ऋषि है, तो फिर भी हमें महसूस होता है। फिर भी हमें महसूस होता है। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि उस समय हमें कैसे पता चलेगा। अब इसी के साथ ना ये भी कहा गया है कि कल की भगवान जब आएंगे तो वो सफ़ेद रंग के घोड़े पे और एक तलवार लेकर आएंगे, तो मतलब कैसा स्वरूप होगा उनका, अगर एक इंसान जानना चाहे तो? भविष्य मालिका में एक चीज और मेंशन है कि उनकी तलवार कटक में, साउथ इंडिया में एक मंदिर है वहां पे है, ये मेंशन की गई है। अगर आज भी गवर्नमेंट चाहे ना तो उस पर रिसर्च करवा सकती है, क्योंकि अभी तक वो तलवार मिली नहीं है, लेकिन भविष्य मालिका में मेंशन है मंदिर के बारे में। और जब जगन्नाथपुरी डूब जाएगा, क्योंकि भविष्य मालिका में ये लिखा है कि समुद्र में सुनामी आएगी और जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा, और जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी होंगे वहां पे उनका नाम भी लिखा है, वो उस मूर्ति को इस दूसरे मंदिर में ट्रांसफर करेंगे, ये भी मेंशन है। तो अगर आज इसकी कोडिंग करके इसकी रिसर्च की जाए तो हम इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन उस पर किया नहीं जा रहा। लेकिन अब आप पूछोगे क्या तलवार होगी? उनके स्वरूप के बारे में तो कुछ जानना चाहिए। हाँ, भगवान राम को हमने मुकुट के साथ देखा, मोर पंख के साथ नहीं देखा। भगवान कृष्ण को हमने मोर पंख के साथ देखा, पहले मुकुट के साथ नहीं देखा, क्योंकि वो द्वारकाधीश तो बाद में बने। तो जब भगवान कल्कि आएंगे तो हमारे अगर वस्त्र ऐसे है तो क्या वो धोती कुर्ते या फिर उन वस्त्रों में होंगे? नहीं, हमारे जैसे वस्त्र होंगे, हमारे जैसे अस्त्र शस्त्र होंगे। तो उनके पास बहुत बड़ा विज्ञान होगा, चाहे वो जो सुदर्शन चक्र संभाल रहे हैं, फिजिक्स जिसको नहीं समझ पा रहा आज तक, तो वो क्या सिर्फ तलवार लेके वो पैदा हो जाएंगे? उनके पास तो ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे कि वो शायद सोचेंगे तलवार उनके हाथ में आ जाए। हम लोग एक रामायण महाभारत में क्या देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र आ गया, उन्होंने मंत्र पढ़ा और ब्रह्मास्त्र आ गया। तो साइंस भी तो आगे यही कर रहा है। हाँ, है ना? आज हम लोग फोन पे पूरी दुनिया देख लेते हैं। आज के कुछ साल बाद आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपनी आंखों के आगे चीजें देख रहे होंगे। ऐसे चश्मे आ जाएंगे, आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि आपको कोई चीज कैरी करनी पड़े। तो क्या हम तलवार के साथ भगवान को देख सकते हैं? कुछ तो ऐसा गैजेट होगा उनके पास जो वो जीतेंगे, ये बात तो सही है। और उसमें सिर्फ तलवार होगी, ये कहीं पे वो नहीं है। क्योंकि क्या भगवान कृष्ण हमेशा सुदर्शन से लड़ते आए हैं? नहीं। तो उन्होंने धनुष भी उठाया है, उन्होंने तलवार भी उठाई है। तो वो समय पर अपना क्योंकि वो एआई से भी ज्यादा तेज दिमाग होगा, बहुत बड़ा वर्जन होगा, तो वो उससे भी लड़ेंगे, और वो शायद अस्त्र शस्त्र से भी लड़ेंगे कली को खत्म करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दशावतार में ये लिखा गया है कि कली जब आएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी जितने पीछे महिषासुर, निशुंभ, शुभ निशुंभ, कंस, जितने भी हिरण्यकश्यप, जितने भी उनके विरोधी बताए गए, उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग। एक सबसे बड़ा सवाल है जो पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने कल की अवतार, कल की संकेत, क्या क्या आपदाएं आने वाले सब पे बात की। अब आती है बात मानव सभ्यता पर। क्या इसके लिए कुछ आपको आता है नजर, कोई संकट? मानव सभ्यता की बात करूं तो इस पे सबसे बड़ा जो संकट है वो बाहरी नहीं है कि हमें विश्व युद्ध से डर लगता है। ऑफ कोर्स विश्व युद्ध में अगर परमाणु बम, क्योंकि न्यूक्लियर की बातें होती रहती हैं, तो खतरा तो है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अंदर। परमाणु बम या न्यूक्लियर बम तब चलेगा जब हमारे अंदर मानवता के लिए मानवता रह ही नहीं जाएगी, उससे पहले तो नहीं चल सकता। तो पूरा का पूरा जो खतरा है वो अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी। सोनी जी, आज अगर मैं आपको प्यार करती हूँ तो ये अंदर से आ रहा है। आज मैं सोच लूँ मैं इस इंसान को जाके पीटूंगी, तो ये भी तो अंदर से ही आ रहा है। हाँ, तो सब अंदर है। आपको आध्यात्मिकता रखनी पड़ेगी, आपको नैतिकता के वैल्यूज को समझना पड़ेगा। और जो आजकल हो रहा है, किसी पे भी आरोप लगा दो, कुछ भी कर दो झूठा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब हमारे अंदर है। जेलसी, चिड़, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो राजनीति कर रही हो, चाहे वो जेलसी कर रही हो, चाहे वो दूसरा धर्म कर रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन वो जब तक हमारे अंदर है, मानवता सुरक्षित नहीं है। मानवता को अगर सुरक्षित रखना है तो नैतिकता को अपनाएं, रूल्स को फॉलो करें,
और रूल्स क्या हैं जो हमारे पितरों ने बनाए थे? सुबह जल्दी उठो, सूर्य देवता को जल दो, अपने माता पिता के पैर छुओ, फिर आप काम पे जाओ, है ना? आप पूरे दिल से कर्म को करो। आप लोग भी तो करते ही हो ना, हाँ, है ना? पूरे दिल से करो। उसके बाद घर आओ, तो घर आते समय आपको पता होना चाहिए कि जिनको मैंने उत्पन्न किया है उनका पोषक तत्व भी लेके जाने हैं। अपनी पत्नी को वैल्यू करो, अपने बच्चों को वैल्यू करो। क्या शिव जी ने कभी बोला कि पार्वती जो करेगी वो मेरी मर्जी से करेगी? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने बोला कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। स्वतंत्र है वो तो। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। दैट्स इट। हाँ, जब रावण ने बोला कि मुझे आपकी पत्नी पसंद है, तो शिव जी, ये उसमें है, शिव पुराण में, कि शिव जी बोलते हैं वो मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी कोई चीज नहीं है, आप जाइए उनसे खुद बात करिए। तो आज का क्या मनुष्य ये सोचता है? नहीं, क्या स्त्री ये सोचती है अगर मैं पुरुषों को छोड़ दूं? क्या स्त्री सोचती है? नहीं। तो हमारे अंदर वो होना चाहिए कि ये पार्टनर मेरा है। जिस पार्वती माँ ने उनके लिए हजारों वर्ष तपस्या की, रावण के एक उस पर वो मान जाती? नहीं। तो हमें भी अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, वैल्यूज को समझना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स ने दी। लोग कहते हैं कि हमारी माएँ तो बेवकूफ थी, एक ही खूंटे से बन के रह गई। वो एक खूंटा नहीं था, वो वैल्यूज थी परिवार की, दो परिवारों की, एक जिससे हम जाते हैं और एक जिसको हम अपनाते हैं। आज औरतों के लिए कहा जाता है कि औरतों के तो ना मायका है ना ससुराल है। औरतें ही तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है, उनको दो दो परिवारों का सुख मिलता है। बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव है। ये गिलास खाली भी कह सकता है और भरा भी कोई कह सकता है। तो बस आपको अपने वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगे, अंदरूनी चेंज लाना पड़ेगा, और मानवता सुरक्षित रहेगी हजारों सालों तक। सोनी जी, एक चीज और क्लियर करूंगी, अभी हमारा 14वां मनवंतर चल रहा है। तो ये मनवंतर क्या है? उसमें भी तो कलयुग आ रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, आ रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। ये साइकिल चल रहा है। साइकिल चल रहा है। हाँ। तो हम ये कलयुग खत्म हो रहा है या आ रहा है, इस पे क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हैं लोग? और अगर लोगों के मन में है कि कलयुग क्या है, तो पढ़ो फिर जाके हरवंश पुराण, पढ़ो जाकर के गरुड़ पुराण, आपको समझ में आ जाएगा कि कलयुग क्या है, कि वो जो तेल में तलने की बात लिखी गई है वो क्या है। गरुड़ पुराण पढ़ते ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब हर किसी के घर में जब डेथ होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है, आपने सुना होगा। हाँ। लेकिन आप दर्शकों बताओ कितने लोगों ने सुना है? सबको पता है गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है, सुनता कोई भी नहीं है। जिस दिन आपने वो पढ़ लिया ना, आपको कोई और चीजें समझ ही नहीं आएंगी। आप अंदर से जागरूक हो जाओगे, आपकी चेतना अंदर से जाग जाएगी। तो बस मानवता को खतरा हमारे अंदर से है। ऐसे में इस पॉडकास्ट से एक चीज़ तो है जो मैंने सीखी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है जो हमेशा हमें सुनते हैं उन्होंने भी सीखी होगी, कि जब हमें ये शरीर दिया है, भगवान ने इतनी खूबसूरत शरीर दिया है, तो इसमें यदि अभी जो कलयुग चल रहा है, जैसे हम कलयुग कह रहे हैं, हमें सतयुग का ना सोच के हमें अभी से ही अपने अंदर महापरिवर्तन लाने की ज़रूरत है। राहु केतु दो ग्रह हैं। राहु दिमाग को वो करता है क्योंकि सिर है, केतु के पास सिर्फ बॉडी है, वो झिलमिलाती रहती है, और उसके पास हार्ट है, वो दिल से सोचता है, इसलिए मोक्ष की तरफ जाता है। और राहु किसकी तरफ जाता है? वो महत्वाकांक्षाओं की तरफ जाता है। तो दिल और दिमाग में हमेशा अपने वैल्यूज को आगे रखो और आप जीत जाओगे। ऐसे में यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और रहा बात कल्कि का, जो भविष्य मलिका में मेंशन है, ये कल्कि अवतार भगवान हैं, और वो कब आएंगे, किस रूप में आएंगे और कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। यदि आपके मन में कुछ सवाल है जो कल्कि अवतार को लेकर है, जो आपको लगता है हमने इस पॉडकास्ट में वो नहीं मेंशन किया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सोनी जी। और अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर आपके मन में जो भी विचार आएगा ज़रूर पूछिए, हम उसको ज़रूर क्वेश्चन को शामिल उठाएंगे। करेंगे। बिल्कुल।